हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होगे और अपनी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होगे। तो RWA का मॉक टेस्ट जो संडे का आता है, आई होप सबने लगा लिया होगा भाई। जिन लोगों ने लगा लिया है बहुत अच्छी बात है। जो लोग किसी कारणवश नहीं लगा पाए हैं, आज या कल तक आप लोग भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने तो भाई अटेम्प्ट कर लिया है। और मॉक अटेम्प्ट करने के बाद देखो, मैं संडे को इसलिए एनालिसिस नहीं करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि संडे को मॉक टेस्ट का जब तक अंकित सर सामने एनालिसिस नहीं करवा देते हैं तब तक उसका सॉल्यूशन ओपन होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब तक सॉल्यूशन मैं देख नहीं लेता हूं तब तक मैं एनालिसिस नहीं करता हूं। फिर अपने सिर्फ नंबर बताने का क्या ही मतलब है यार। ठीक है, तो इसी वजह से मैं संडे में नहीं एनालिसिस करवाता हूं, ये सॉरी करता हूं आप लोगों के साथ, इसी वजह से, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं ओपन होता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक दो क्वेश्चंस शायद मिस प्रिंट हो जाते हैं, मिस टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो जाता है, नहीं तो ऑप्शंस कभी कभार सेम हो जाते हैं, जो आज वाले मॉक में भी, यानी कि संडे वाले मॉक में भी, 2 नवंबर वाले मॉक में भी देखने को मिला है। ठीक है, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन ठीक थे, क्वेश्चन के जो आंसर यानी कि ऑप्शन दे रखे थे वो दोनों के दोनों ही गलत थे। ठीक है, तो इस वजह से अब आप ही बताओ, जैसे एक क्वेश्चन आप सही हो जाता ना तो 2.5 नंबर मिलते, और अगर 2.5 नंबर मिल जाते हैं ना तो कम से कम 1000 से 1500 बच्चों के ऊपर आप पहुंच जाओगे 2.5 नंबर में। ठीक है, और 2 क्वेश्चन गलत थे यानी 5 नंबर। 5 नंबर में आपका मोटिवेशन हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ठीक है, और ओवरऑल बात करेंगे कि लेवल कैसा रहा है मॉक का, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि हमारा क्या स्कोर रहा है। हमने अटेम्प्ट तो कर लिया था लेकिन एनालिसिस नहीं करा था, इसीलिए क्योंकि सॉल्यूशन इसका ओपन नहीं होता है। तो ओपन होने के बाद जब मैंने एनालिसिस किया ठीक से, फिर देखा 2 क्वेश्चन मुझे लगे जिनके ऑप्शंस गलत थे, बाकी लेवल ठीक ठाक रहा है। और पिछले मॉक के अकॉर्डिंग अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स भी बढ़ने चाहिए। इस वाले मॉक बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे, 1-2 मार्क्स तो बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप सही जगह पे बैठ के मॉक लगाओगे तो। मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि हमारा क्या स्कोर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। मैं रीजनिंग में मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए हैं और 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं भाई। ठीक है, जो 35 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है 19 मिनट और 19 सेकंड का टाइम लगा है, और जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे 7 मिनट 29 सेकंड का टाइम लगा है। वो जो 2 क्वेश्चन रीजनिंग में क्वेश्चन ठीक थे, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का था। ठीक है, इसमें क्या है, पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे एच होना चाहिए था जो कि जी दे रखा है। ठीक है, तो इस वजह से यह ऑप्शन तो मतलब अब मिस्टेक की वजह से ही गलत हुआ होगा सर लोगों की साइड से। और इसका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, जो सॉल्यूशन में बाद में देखा मैंने। ठीक है, और बाकी नीचे के जो नीचे वाले जो 3 और 4 ऑप्शन हैं इसमें लॉजिक लग रहा था, लेकिन इन दोनों में अलग अलग आ रहा था, तो इस वजह से मुझे कोई एक ही चूज़ करना था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, वरना रीजनिंग में मेरे 36 सही हो जाते। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, जो सिलेक्शन वाले होते हैं ना, शर्त वाले कि इसका इतना ये होना चाहिए, और इस मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कॉलेज में वगैरह में सिलेक्शन के लिए जो क्वेश्चन आते हैं 3-4 क्वेश्चन, आज वाले क्वेश्चन उसमें मॉक में 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसमें भी 2 में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में, दोनों में सेम ही लैंग्वेज लिख रखी थी कि इसका सिलेक्शन नहीं किया जा सकता, इसका सिलेक्शन नहीं किया जा सकता। तो उन दोनों में सिलेक्शन तो नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन ठीक है, आंसर भी उसका ठीक आया, लेकिन ये 2 ऑप्शन जो सेम है इसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है बी वाला ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया था, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सही होता तो हमने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो इस वजह से इसमें भी ऑप्शन सी था और मैंने बी चूज़ किया था, सेम दोनों ऑप्शन थे, तो उस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो यानी 5 नंबर का घाटा मुझे हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग की बात हो गई भाई। उसके बाद हम मैथ की बात कर लेते हैं। और हाँ, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लेवल की बात करें तो लेवल ठीक था, काफ़ी ठीक था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था। 1-2 क्वेश्चन थे जो ऐसा लग रहा था, बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। ठीक है, उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में आज मेरे जो 35 क्वेश्चन सही हुए हैं और 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, जो 35 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 38 मिनट और 29 सेकंड का टाइम लगा है भाई। और जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे 6 मिनट 45 सेकंड का टाइम लगा है भाई। ठीक है, और मैथ के लेवल की बात करें जो, तो लेवल ठीक था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत इजी नहीं था। अगर आप ठीक ठाक पढ़ने में हो, अगर मैथ आपकी अच्छी है
तो 37 क्वेश्चन तक आपसे आसानी से बन सकते थे, ठीक है। लेकिन मेरे तो 35 ही 35 ही सही हुए हैं, वो 2 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, ठीक है। और उसके बाद फिर हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी भाई आज की हार्ड रही है और इसको मॉडरेट टू हार्ड ही बोलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में आज मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए, 6 क्वेश्चन गलत हो गए। और जो 34 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मुझे जो 7 मिनट और 50 सेकंड का टाइम लगा है। और जो 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं भाई उसके लिए मुझे 2 मिनट और 21 सेकंड का टाइम लगा है भाई, जो ये हिंदी का रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जीएस की बात कर लेते हैं भाई। जीएस में हमारे जो हैं वो 28 क्वेश्चन सही हुए हैं और 12 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और जो 28 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मुझे 7 मिनट और 26 सेकंड का टाइम लगा है। और जो 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे 6 मिनट और 45 सेकंड का टाइम लगा है भाई, ठीक है। सेम पिछले मॉक की तरह है, पिछले मॉक में भी मेरे जीएस में इतने ही सही थे, इस वाले में भी मेरे इतने ही सही हैं। ओवरऑल बात करें तो हमारे पिछले मॉक के अकॉर्डिंग इस वाले में 7 नंबर बढ़े हैं और बढ़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ना तो ज़्यादा चाहिए था लेकिन मेरे नहीं बढ़ पाए किसी कारणवश, ठीक है। और टोटल बात करूं तो 132 क्वेश्चन सही हुए हैं 160 में से। एक्यूरेसी 82.5 की रही है, परसेंटाइल 98.52 के समथिंग बना है। तो यही मेरा रहा है। और आप लोगों का कितना स्कोर बना है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए भाई, देखो सिलेक्शन तो पढ़ाई से ही होगा, ये आप लोगों को भी पता है और सब लोगों को पता है कि सिलेक्शन तो पढ़ाई से ही होगा, ठीक है। और उन लोगों से आप लोग भी दूर रहिएगा जो नेगेटिविटी देते हैं ना माइंड में कि अरे यार ये 1 नंबर भी हो सकते हैं ना। तो एक बार जब एग्ज़ाम दे के निकलो और उसके साथ में जो लड़के निकलते हैं ना उनसे पूछो, जब सामना होता है ना तो पता चलता है कि एक से अंदर अभी भी बैठे 60,244 तो चले गए यूपी पुलिस में, उसके बाद भी हम जैसे लोग ही कुछ कारणवश रह गए। जैसे मेरा ये पैर फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से मैं रनिंग से बाहर हो गया था, ठीक है। तो यही रहा है, आप लोग भी पढ़ते रहिए अच्छे से और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी किसी कारणवश मैं बिज़ी था तो अब वो सारे काम अपने निपटा करके तो आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात हुआ करेगी, ठीक है। जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए आप सब लोग और जय हिंद, जय भारत।